दुनिया में जितनी तरह की भी परेशानियां हो सकती हैं, उन सारी परेशानियों को श्रीनिवास रामानुजन ने अपने 32 साल के छोटे से जीवन में झेला, पर हार नहीं मानी। गणित के प्रति अपने प्यार को कम नहीं होने दिया, आगे बढ़ते रहे। और आज दुनिया के महानतम गणितज्ञों में से एक है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आर्थिक समस्या थी। बचपन गहरी आर्थिक तंगी में बीता। आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा थी कि रामानुजन को अपनी मां के साथ कभी दादा के यहां रहना पड़ता और कभी नाना के यहां। आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा थी कि पूरी पढ़ाई उनकी स्कॉलरशिप के दम पर हुई। आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा थी कि ग्रेजुएशन करते वक्त उनको कई बार रात भर भूखे पेट सोना पड़ता। आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा थी कि ग्रेजुएशन के बाद वो दरवाजे भटकते रहे एक छोटी सी क्लर्क की पोजीशन पाने के लिए, जिससे कि जीवन का कारोबार चलता रहे। आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा थी कि कई बार दोस्तों के घर रहना पड़ा और कई बार ट्यूशन कर करके अपना गुजारा चलाना पड़ा। पर रामानुजन ने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे। सेहत की भी समस्या थी और इतनी ज्यादा समस्या थी कि पूरा जीवन रामानुजन अपनी सेहत से जूझते रहे। 23 साल की उम्र में सर्जरी हुई। सर्जरी से उबरे तो तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लगा कि अंतिम समय निकट है, और उन्हें अपने सूत्रों को, अपने फॉर्मूलेज को अपने दोस्त को देना पड़ा, यह कहते हुए कि दोस्त, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन सारे फॉर्मूलेज को, थ्योरम्स को मेरे प्रोफेसर को दे देना। सेहत की इतनी ज्यादा समस्या थी कि लंदन पहुंचे तो काफी समय सैनिटोरियम में रहे। इतनी ज्यादा समस्या थी कि परेशान होकर वापस भारत आना पड़ा। इतनी ज्यादा समस्या थी कि भारत आने के कुछ दिन बाद ही रामानुजन का 32 साल की छोटी सी उम्र में निधन हो गया। जीनियस थे रामानुजन, एक महान गणितज्ञ। 11 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कॉलेज की किताबों का अध्ययन कर लिया था। 13 साल की उम्र तक आते आते एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री पर मास्टरी कर ली थी। 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्हें हर तरफ से मेरिट सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिलने लगे थे। गणित का एग्जाम होता तो वो मात्र आधे समय में अपना एग्जाम खत्म कर लिया करते। 16 साल की उम्र में उन्होंने करीब 5000 थ्योरम्स को कंठस्थ कर लिया था। स्कॉलरशिप मिलने लगी। गणित पर फोकस इतना ज्यादा था कि वो किसी और विषय पर ध्यान ही नहीं देते थे। गणित तो आगे बढ़ती रही, पर डिग्री आगे नहीं बढ़ पाई, स्कॉलरशिप आगे नहीं बढ़ पाई। पर रामानुजन ने भी हार नहीं मानी। गणित में शोध करते रहे और अपने सारे शोध कार्य को उन्होंने जीएच हार्डी के पास लंदन भेजा। शोध की गहराई देखकर जीएच हार्डी को बाध्य होना पड़ा उन्हें लंदन बुलाने के लिए, और रामानुजन 1914 में लंदन पहुंच गए। 5 साल पढ़ाई की कैम्ब्रिज में और इतना प्रभावशाली काम किया कि फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए चुने जाने वाले दूसरे भारतीय बने। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। श्रीनिवास रामानुजन को उस दौर का सबसे महान गणितज्ञ माना जाता है, जिसने बिना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लिए हुए गहरा योगदान दिया मैथमेटिकल एनालिसिस को, नंबर थ्योरी को, इनफाइनाइट सीरीज को और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस को। अपनी 32 साल की छोटी सी जिंदगी में रामानुजन ने करीब 3900 आइडेंटिटीज और इक्वेशंस पर काम किया, और इतिहास गवाह है कि उनके अब तक के सारे क्लेम्स करीब सही साबित हुए हैं। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि उनके द्वारा किए गए शोध कार्य ने आगे के कई सारे शोध कार्यों को प्रेरित किया, कई सारे शोध कार्यों के लिए रास्ता तैयार किया, भूमिका तैयार की। श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे, और इस महान गणितज्ञ को श्रद्धांजलि देने के लिए तमिलनाडु आज भी उनके जन्म दिवस 22 दिसंबर को स्टेट आईटी डे के रूप में मनाता है। श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे, और इस महान गणितज्ञ को श्रद्धांजलि देने के लिए आज भी अपना देश उनके जन्म दिवस 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाता है।
श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने 32 साल के छोटे से जीवन में हर उस परेशानी को झेला जो जीवन में हुआ करती है, पर फिर भी गणित के प्रति अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। आगे बढ़ते रहे और गणित में अपने शोध कार्यों से दुनिया के लिए रोशनी का रास्ता तैयार करते रहे। श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे।